कोई दवा ना कोई वैक्सीन, लेकिन फिर भी 5.23 मिलियन लोगों से 2.07 मिलियन लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित, लेकिन फिर भी 50,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पहले स्टे होम स्टे सेफ, बाद में जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन और अब ये बोला जाता है कि लर्न टू स्टे विथ कोरोना। हम किस ओर अग्रसर हैं और हमको समझाने की क्या कोशिश की जा रही है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 को लेकर पूरे विश्व में वैक्सीन ढूंढने की चेष्टा की जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है मान्यता प्राप्त तो वह है WHO। लेकिन क्या WHO की विश्वसनीयता पे आप और मैं विश्वास कर सकते हैं? आप देख रहे हैं आज की डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री USA WHO के ऊपर किस तरीके के संगीन आरोप ला रहा है, लेकिन उसको हम साइड में रखते हैं। हम बात करते हैं 2011 की H1N1 वैक्सीन के समय की। 2011 में पेस करके एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने WHO को H1N1 वैक्सीन के षड्यंत्र में लिप्त पाया। तो इसलिए हम जब WHO के गाइडलाइंस की बात करते हैं तो कितना सत्य है, कितने उसमें झूठ का तड़का लगा है, ये समझने वाली या सोचने वाली बात है। अब हम आते हैं वैक्सीन्स पे। क्या वैक्सीन से ही इस वायरस का खात्मा हो सकता है और क्या भविष्य में भी हमको वैक्सीन पे ही रिलेटेड रिसर्च को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले भविष्य की वायरसेस पे भी विजय पा सके? तो कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि हम हर वायरस, हर बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़, क्या बैक्टीरिया और वायरस केवल बुरा करते हैं, उनका कोई यूजफुलनेस नहीं होता है। तो देखा यह गया है कि 100% बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, इसीलिए हम जीवित रह सकते हैं। आपने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के बारे में भी सुना होगा, जो कि आज के डेट में थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम बहुत से ऐसे रोगों को केवल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया से ही ठीक कर सकते हैं। वही चीज़ वायरसेस के ऊपर भी लागू होता है। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं, मेडिसिनल मॉडल्स हैं, जो कि ये बोलते हैं कि अगर वायरसेस नहीं होते तो शायद बैक्टीरिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो जब हम वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन्स किस प्रोसेस से निकल के आते हैं। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो वैक्सीन के साथ हैं वो ये कि वैक्सीन्स लेने के बाद एक ऐसा पॉपुलेशन बन जाएगा, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जहाँ पे कि नेचुरल बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होगी। हर आदमी को वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। यही चेष्टा कर रहे हैं दुनिया भर के बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और ऐसी अवस्था में बिना वैक्सीन के आपके पास कोई इम्यूनिटी नहीं बचेगी। वैक्सीनेशंस लेने के बाद आप देखेंगे कि जो वायरसेस हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो भी अपने आप को चेंज करते हैं और ताकतवर बन जाते हैं। और इस तरीके से हमको अपने वैक्सीनेशंस को भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। 2015 में नेगलीज करके एक कंपोनेंट पाया गया वैक्सीन्स में, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को ध्वस्त करता है, उसको अच्छा होने नहीं देता है। वैसे ही अगर हम पोलियो वैक्सीन्स की बात करें तो पोलियो वैक्सीन्स मंकी के सीरम से बनाया जाता है और देखा गया है कि मंकी के सीरम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि कैंसरस होती हैं। लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें कि इसका कोई अंत नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है और उसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड यानी झुंड, इम्यूनिटी यानी कि झुंड की प्रत्यारोधक शक्ति को हमको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ता है प्रत्यारोधक शक्ति झुंड का? केवल एक्सपोज होने से। आपको अपने शरीर को, अपने इम्यून सिस्टम को एक्सपोज करना पड़ेगा इस वायरस को, ताकि आपका शरीर ही खुद ब खुद इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे।
सुनने में बड़ा आसान लगता है और बहुत से लोग मानते हैं कि ये होना संभव तो है, लेकिन शायद इसमें कोई बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी होने से पहले शायद बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे? घूम फिर के अगर आप देखें पूरे दुनिया में, हमने इस वायरस को कंटेन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, लेकिन अब हम धीरे धीरे सब चीज़ों को खोल रहे हैं। इंडिया में दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी हम सब कुछ खोल रहे हैं और हम खोल भी रहे हैं और हम ये बोल भी रहे हैं कि अब आपको इस वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो अगर हमको वायरस के साथ रहना ही सीखना था तो हमने लॉकडाउन क्यों किया? तो उसका केवल एक ही उत्तर आता है कि हमने मृत्यु की संख्या को कम कर दिया। 20 लाख से ज़्यादा लोग मर सकते थे, उनको हमने बचा लिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब जब हम फिर से ओपन कर रहे हैं तो क्या मृत्यु फिर से नहीं बढ़ने वाली? तो उत्तर आता है कि नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आपके शरीर में कहीं ना कहीं पे इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो गए हैं। यही एंटीबॉडी हम हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू सबके शरीर में बनाना चाहते हैं। 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जब इस वायरस को अपने आप एक्सपोज कर लेता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और यही एंटीबॉडी आपको और मुझे इस वायरस के खिलाफ निश्चित विजय दिलाता है। भारत में क्योंकि 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे है, तो हम सुरक्षित हैं। आप बोलेंगे कि दुनिया भर में लोगों की इतनी सारी जो मृत्यु हो रही है उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण कोरोना नहीं है, उसके पीछे कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी पहले से ही वो किसी रोग से ग्रसित हैं और कोरोना की वजह से वो इस चीज़ को झेल नहीं पाए। भारत में अगर हम 65 साल के ऊपर के पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें तो वो केवल 8% है, और 8% लोगों को अगर हम अलग कर दें, 10 साल के नीचे के बच्चों को अलग कर दें, तो निश्चित तौर पे ये जो बीच का जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इसको हम एक्सपोज कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी ही एक ऐसी 100% गारंटीड प्लानिंग है जो कि हमको न केवल आज बल्कि आने वाले जितने भी वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं उसके खिलाफ हमको मजबूती देगी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1969 में यूएस में हांगकांग फ्लू करके एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। लेकिन आज हमने लॉकडाउन किया और उसके बाद शटडाउन भी किया, फिर भी वायरस को कंटेन नहीं कर पा रहे। आपको वायरस के खिलाफ अपनी प्रत्यारोधक शक्ति को बढ़ाना है, और हर्ड इम्यूनिटी ही उसका एकमात्र उपाय है। घूम फिर के हमको अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। घूम फिर के हमारी इम्यून सिस्टम को ही हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसके लिए आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ऐसे बहुत सारे जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं जो हमारे शरीर को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी शरण में हमको जाना पड़ेगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके मन में एक नया विश्वास संचार किया है। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वायरस की मोर्टेलिटी रेट अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल 0.1% है, यानी कि 1000 लोगों में केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ट्रांसमिशन रेट 2.2 है, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2.2 लोगों को ही ग्रसित कर सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास हमारे शरीर पे, विश्वास प्रकृति पे, और विश्वास वो सारी प्रणालियों पे जो हमारे शरीर को फिर से मजबूती देते हैं, और हम एक दूसरे का साथ निभाते हुए हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करके इस त्रासदी से निश्चित तौर पे मुक्त हो सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम निश्चित तौर पे इस त्रासदी से एक दूसरे के सहयोग के साथ विजयी होकर बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।